चलिए यस अरबाज, हेलो। ये पूछ रहा है कि सर ये चैप्टर आज स्टार्ट हुआ? नहीं, इसके पहले बस मैंने क्या कहा था कि डिफरेंशियल कंटिन्यूटी करने के लिए क्या होना चाहिए, कंटिन्यूटी के लिए आपको लिमिट आना ही चाहिए, तो लिमिट का रिवाइज कराया था। पिछली क्लास सर ने कंटिन्यूटी का लिया होगा ना, उन्होंने बताया कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, ये सर बताइए। लास्ट क्लास जो हर्षित सर ने लिया था उन्होंने कंटिन्यूटी चेक करना बताया। यस सर। यस सर। अच्छा, अब कंटिन्यूटी के बाद आती है डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का भी एक तरीका है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले डिफरेंशिएशन पढ़ा दूं ताकि आप डिफरेंशिएशन से क्वाइट फेमिलियर हो जाए। वैसे आप लोग हो गए ही, बट स्टिल मैं उल्टा करता हूं, मैं हमेशा पहले डिफरेंशिएशन पूरा पढ़ा देता हूं, तब फिर उसके बाद डिफरेंशिएबल है फंक्शन कि नहीं है वो चेक करना पड़ता हूं। ओके डन। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस क्या है कि टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन पे आते हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंशिएशन होता है टाइप में वो कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। सर एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन। हाँ, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का क्या मतलब हुआ, कैसे करेंगे, चेन रूल के थ्रू। इसका भी नाम सुने ही होंगे। यस हाँ सर। सर। तो बस एक क्वेश्चन मैं क्या कर रहा हूँ आप लोगों को दे रहा हूँ, अगर आप लोगों ने सही सोल्व कर दिया इसका मतलब ये आता है, फिर हम लोग आगे भी चलेंगे। किसी को नहीं आता है, अगर मान लो कोई इशू हो रहा हो तो प्रतिष्ठा में प्राण मत गंवा लेना कि अरे इतने भरी क्लास में बोलूंगा कि सर मुझे नहीं आ रहा, धीरे से मैसेज कर देना, ठीक है। मान लो कि तुमको लगता है कि यहाँ के मैसेज में सब लोग देख लेंगे, तो वो जो मैंने एक नंबर प्रोवाइड किया उस पर पर्सनली मैसेज कर देना कि सर वो जो पढ़ाया है वो आप फिर से बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मैं भरी क्लास में बोल नहीं सकता। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, जब तक तुम्हारे डाउट्स के पूछते रहो, कोई दिक्कत नहीं। पूरी क्लास समझो कि तुम्हारी है, बाकी सब लोग दर्शक है, ऐसे समझना कि क्लास में बस मैं और तुम। तो चेन रूल में क्या होता है कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है कि लेट्स समझ लीजिए कि y इक्वल टू log ऑफ साइन ऑफ e टू द पावर x या x स्क्वायर, थोड़ी देर ठीक है ना। देन हमें निकालना है बच्चों dy बाई dx। इसके बाद क्या निकालना है, चैट में या फिर ऑडियो में बोल देना भी, लेकिन रुक के थोड़ा सा 10 सेकंड रुक जाओ, 20 सेकंड सभी लोग कर लें, तो उसके बाद क्योंकि आखिरी बच्चे तो अरे एक मिनट तो बच्चे। हेलो मोनिश। अच्छा, इसके पहले जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें बहुत कम बच्चे थे, ऐसा क्यों, सब लोग कहाँ चले गए थे? वो टेंशन में आ गया था कि अरे बच्चे हैं ही नहीं, 4-5 बच्चे ज्वाइन किए, कहाँ चले गए थे तुम लोग? कंफ्यूज हो गए थे क्या क्लास को लेकर, कब कब से क्लास है, कैसे है? इस क्लास में बता रहा हूँ स्पेशली हम लोग बोर्ड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। ये क्लास जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो कुछ कुछ क्वेश्चंस पे 3 स्टार लिखते जाऊंगा। जिस क्वेश्चन पे 3 स्टार लिख दिया वो आपके जब स्कूल में टेस्ट होगा वो आना ही आना है, और जिसको बोल दिया बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है एकदम बोर्ड पे आएगा ही आएगा, ठीक है। और सारे जब भी चैप्टर खत्म होगा उसके पहले बोर्ड के प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो बोर्ड को एकदम बहुत अच्छी तरह से इस क्लास में एकदम रगड़ के रख देने वाला है, क्योंकि जो हिट क्वेश्चन है बस वही करेंगे। हाँ, तो कोई भी एक सज्जन, तनुज आप ही बता दीजिए चलिए क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन। हेलो बोलो तनुज, डिवाइड बाय डीएक्स क्या होगा? हेलो सर मैं बताऊं? हाँ बताओ, जितने बताओ। सर मैं बताऊं? सर cot x स्क्वायर इंटू 2x। एक बार फिर से बोलिए। नो सर cot x स्क्वायर इंटू 2x। cot स्क्वायर x इंटू 2x है ना? नहीं सर cot x स्क्वायर। सर मैं बताऊं? सर मैं एक बताऊं? मिनट रुक जाओ, इसके बाद मैं पूछता हूँ। चलो सर मैं बहुत हेवी कंपटीशन, मतलब लोगों को आ रहा है। चलो ठीक है, अंजलि आप बता दो इसके। सर cot, सर cos नहीं cot। सर कोस Cot या भी तो कोट लिखा है। आएगा। 2x cos x स्क्वायर बाय sin x स्क्वायर। सर मैं बताऊं? चलो बोलो, तुम्हें बोलो। सर प्लीज मैं हाँ चलो अंजलि बोलो, अंजलि बोलो। सर 1 बाय साइन स्क्वायर 1 बाय साइन स्क्वायर 1 बाय साइन एक्स स्क्वायर इंटू में कोस एक्स स्क्वायर इंटू में 2। तो कॉस और साइन ही क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा ना? यस सर। यस सर, पहला आंसर सही था। आप वही बोल रहे थे, ठीक है। हाँ मैं सर समझ यही गया था, है। सही। हाँ
आप फाइनल आंसर बोल रहे थे, आप ये वाला स्टेप बोल रहे थे, तो बात सही है ना, ठीक है ना। अब देखो जिन लोगों को मान लो कि आंसर नहीं आया, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x। तो 1 पहले upon x। log की जगह क्या है, ये एक बड़ा सा फंक्शन है, एक हाथी है, तो हाथी को क्या करो, थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, तुम इसको x की तरह देखो, log x। तो log x क्या हो जाएगा, 1/x हो गया। लेकिन x तो था नहीं, x की तरफ कुछ और था, तो उस कुछ और का फिर से डिफरेंशिएशन होगा। तो sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो वैसे x होता है, लेकिन x की जगह x स्क्वायर, आप x की जगह कुछ भी उसको इग्नोर करो। पहले क्या देखा, log, ये हाथी, log x 1/x, log y 1/y, log t 1/t, log हाथी 1/हाथी। तो 1/हाथी कर लिया, इस हाथी का फिर से डिफरेंशिएशन। अब हाथी क्या है कि sin x स्क्वायर। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन का क्या होता है, cos। तो सिंपल साइन का क्या लिख दिया, cos। लेकिन x की जगह जब तक कुछ भी और होगा, x की जगह क्या था, x स्क्वायर। तो जब तक सिंपलेस्ट में नहीं आया था तब तक ये चले। तो एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2x। अब cos अपॉन साइन क्या हो गया, cot, और 2x अपनी जगह पे। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं, ये बात तो ठीक है कि बहुत सारे सभी लोगों ने सही कर लिया, ऐसा क्यों करते हैं। इजी वे यही है। बोलो 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 बोलो। क्यों सर करते हैं, इसमें साइन एक्स स्क्वायर लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं ना वैसे तो। तब भी हो जाता, लेकिन फिलहाल हम डिस्कशन कर रहे हैं कि चेन रूल का ऐसा फंक्शन, मतलब ये तरीका क्यों है, एंगल ऐसा भी हो क्यों सकते हैं किया। ना इसको। बोलो जतिन, बोलो इजी बोलो। वे यही है। ये इजी है इसलिए, जतिन स्टार्टिंग से क्लास कर रहा है, एक भी मुझे नहीं लगता कि इसने एक भी क्लास मिस किया है। चलिए सर एक जतिन। ऑर्डर में चलेंगे सर, गलती नहीं होती सर, इसलिए चेन रूल फॉलो करते हैं सर। नहीं, लेकिन मतलब ये चीज इंटीग्रेशन में क्यों नहीं करते, डिफरेंशिएशन में क्यों करते हैं, और ऐसा क्यों है कि इसका करते हैं फिर इसका करते हैं फिर इसका करते हैं, मतलब सर क्योंकि एक डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना होता है। स्मॉल चीज करनी होती है सर। ठीक है, और चलो ठीक है, देखो बताता हूँ। जैसे क्या होता है ना कि साइन एक्स में आपके साइन और एक्स अलग अलग नहीं है, ये पूरी कंप्लीट एक बॉडी है। तुम साइन को अलग और एक्स को अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि साइन एक्स सर थीटा है। एक्स और एक्स तो ये कैंसिल आउट कर दिया, नो, मैं आई एम जस्ट गिविंग, नहीं, ठीक है। वो पूरी कंप्लीट एक बॉडी, जैसे एक बच्चे ने क्या किया, और लिमिट ऐसे ही कुछ का, ठीक है, n tan to 5 ऐसा कुछ, n tan to साइन एन अपॉन एन। उसने क्या किया, आंसर। तो ऐसा वहां नहीं चलेगा, मतलब साइन में ऐसा नहीं हो, ठीक है ना। ये तो बहुत ही लेजेंडरी कोई बच्चा रहा होगा, एकदम खतरनाक, सोचा कि इस n को n से कैंसिल आउट कर देते हैं, SIX6 और 66। सर ऐसा तो पहली बार देखा है। होता है नहीं, एक से एक लेजेंडरी बच्चे आते हैं, कुछ भी कर देते हैं। मतलब मेरी क्लास में तो नहीं था, लेकिन मैंने सुना है। आम जिंदगी क्या बोलता है, √5/5, 1/√5। 1/√5। लेजेंडरी लोग होते हैं। सही नहीं है क्या, 5 से 5 कट गया, रूट का साइन बच गया। तो ऐसा, खैर देखो, तो अब क्या है, लेकिन dy/dx में ऐसा नहीं होता है। dy/dx में ऐसा नहीं होता है, dy अलग बॉडी है, dx अलग बॉडी। मैं चाहूँ तो dy/dx को ना दोनों को dt से डिवाइड कर, दोनों क्या कर सकता हूँ, dt, मतलब dy बिल्कुल अलग है, वो हिल जाएगा, dx अलग है, वो भी हिल जाएगा। और इसी चीज का फायदा उठा करके चंदन आपके ना अब वो ऑडियो है, मुझे लगता है कि आप कोई डाउट्स पूछेगा। हाँ, तो dy अलग चलेगा, dx अलग चलेगा, दोनों मिलकर dy/dx बना रहे हैं, दैट ठीक है, दैट साउंड्स फेमिलियर, बट इसका मतलब ये नहीं कि पूरी एक बॉडी है। तो इसी चीज को लेकर के हमने चेन रूल बनाया, कैसे बनाया बताता हूँ। अब इसी को उठा लेते हैं, ठीक है, y = log sin x²। ठीक है, ओके। अब देखो log x अपने एक पर्टिकुलर तरीके से आगे बढ़ता है,
तो लोगों ने क्या किया, उसके स्पीड का ऑब्जर्वेशन किया कि भाई ये log x इसी से स्पीड से जा रहा है तो इतनी देर बाद इतना हो जाएगा। तो कब, जब x है तब ना। तो log जो है वो x को डील कर रहा है, तो उसने बता दिया, ठीक है, कि मेरा अपना ये स्पीड है, मैं इस तरह से बढ़ता हूं और मेरा जो रेट ऑफ चेंज है वो ऐसा है, क्योंकि x 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 4 होगा, एक एक तरफ से x बढ़ता जा रहा है, तो ये 1/1 1/2 1/2 होता है। लेकिन अब तो sin x स्क्वायर है ना, तो x की जगह 1 2 डालोगे तो sin x स्क्वायर तो अलग ही आ जाएगा। अभी 1 डालने पे sin 1 आया, 2 डालने पे sin 2 आ जाएगा, 3 डालने पे sin, तो log sin 3 की तो वैल्यू अलग आएगी, तो उसका स्पीड अलग है। तो कहने का मतलब ये है, ये ऐसे समझ लो कि log x को x की आदत है, तुमने उसमें sin x स्क्वायर डाल दिया। ये ऐसा हो गया कि एक पेट्रोल वाली गाड़ी है, log x पेट्रोल है, तुमने उसमें घासलेट डाल दिया, तो वो इंजन का अजीब दिमाग खराब हो जाएगा, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। तो डायरेक्टली 1/x लिख नहीं सकते। अब करते देखो dy/dx, dy/, सिंपली मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ऐसे लिखते ना। अब यहां से चेन रूल शुरू हो जाएगा, यहां तो डी लिखना पड़ेगा ना, dy/dx, ठीक है। तो लॉग कहता है कि यार मैं ये अगर x होता और ये x होता तो सुपर सिंपल। x करने का मतलब कि सेम होना चाहिए। जैसे अगर आप a + b का होल स्क्वायर पढ़ते हो तो जरूरी थोड़ा कि हर बार a + b का होल स्क्वायर ही है। मैं a की जगह mn + qr का भी तो होल स्क्वायर पूछ सकता हूँ ना। a और b क्या है, सिंबॉलिक है कि पहले प्लस दूसरे का स्क्वायर। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या मतलब, d/dx log x का क्या मतलब, 1/x 1/x d/dx log of x का क्या मतलब कि जो फंक्शन यहाँ हो वही फंक्शन यहाँ। तो ये दोनों अगर है तो 1/, फंक्शन होगा, ठीक। तो हमने देखा कि log का जो फंक्शन है वही फंक्शन अपॉन में होना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा 1/sin x स्क्वायर। तो सेम फंक्शन होना चाहिए। आप डिवाइड बाई जो है ना dx, उसको यहाँ लिख दिया, इस dx को आगे कर दिया लात मार के, तो तुम आगे सरका दिया आगे, ठीक है। अब log के अंदर जो है d/, वही होना चाहिए, तो मैंने सेम लिख दिया। अब सीधे सीधे डिवाइड कर नहीं सकते तो इनटू भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि इनटू डिवाइड होगा तभी तो सेम रहेगा ना। अब साइन क्या हो गया, x², साइन d sin x² से इनटू भी किया, d sin x² से डिवाइड भी कर दिया, दोनों सेम हो गया। सेम का मतलब कि अगर इसको मैं m कह दूंगा तो ये भी m हो जाएगा ना। तो log m/m, d/dm log m, जैसे d/dx log x होता है ना, उसी तरह d/dm log m हो जाएगा। बट फालतू ये आ गया, ये जो sin x² है ये फालतू आ गया। तो अब इसमें क्या करेंगे, sin x होना चाहिए था, sin x तो है नहीं, sin x या sin y या sin जो कुछ भी हो, दोनों सेम होना चाहिए, d/dx sin x, यानी कि sin का जो एंगल होना चाहिए वही यहाँ होना चाहिए। कहने का मतलब यही है, तभी वो cos और सेम होगा, तभी वो cos और सेम होगा, है ना। तो इन तीनों चीजों से होने से मतलब है, x होना जरूरी नहीं है, साइन कुछ भी ले लो, साइन पपीता d साइन पपीता अपॉन d पपीता इक्वल टू cos पपीता, ऐसा समझ, d साइन हाथी अपॉन d हाथी इक्वल टू cos हाथी, सिंपल सा मतलब है कि ये तीनों चीजें सेम रहेंगे, ये और ये सेम रहेगा तो फिर cos में भी वही आ जाएगा, वो x होना कोई जरूरी नहीं है। साइन एनीथिंग अपॉन d एनीथिंग इक्वल टू cos x स्क्वायर होगा या नहीं। एक मिनट बता दो, ठीक है। तो साइन जो भी एंगल हो, साइन जो भी एंगल हो d वही एंगल होना चाहिए ना। तो साइन x² है तो d क्या होना चाहिए, x², क्योंकि दोनों सेम होता है तभी जाकर के वो सोल्व हो पाता है। देखो ना, साइन का जो एंगल है वही यहाँ भी होना चाहिए अपॉन में। अब dx² से क्या किया हमने, डिवाइड, जबरदस्ती तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो इनटू भी। अब जैसे इनटू किया तो d/dx क्या हो गया, x²। तो ये तो नॉर्मल सा फंक्शन, तो यही है कि वो पूरे एक चेन में चलते चला जाता है। अब समझ में आया कि क्यों चेन रूल हुआ, कि लॉग जो भी हो अपॉन में वही हो। जैसे आपने फॉर्मूले में क्या पढ़ा है कि d/dx log of x इक्वल टू 1, भूल जाओ इसको,
डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल एक्स मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि लॉग में जो हो वही यहाँ हो, और तभी 1 वही हो पाएगा। लॉग मैंगो अपॉन डी मैंगो इक्वल टू 1 मैंगो, एक्स से मतलब नहीं है, डी लॉग मैंगो अपॉन डी मैंगो इक्वल टू 1 मैंगो। तो लॉग ये जो भी था डी वही होना चाहिए, इसकी तो जरूरत थी ही, तो हमने जबरदस्त उसको लिख दिया, क्योंकि वो तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना काम होगा ही नहीं, तो जिसको चाहिए वो जबरदस्ती लिख दिया। अब जबरदस्ती लिख दिया तो अनइक्वलिटी हो गया ना, ऐसे कैसे जबरदस्ती लिख दोगे, तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी लिख दिया। अब जैसे ही वो ऊपर आया तो वो एक नई टेंशन बन गई, इसको कैसे डील करें यार, तो साइन एनीथिंग अपॉन डी एनीथिंग, साइन एनीथिंग अपॉन डी एनीथिंग, तो साइन एक्स स्क्वायर तो अपॉन में भी डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो वो भी लिखना मजबूरी हो गया। फिर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर लिखा, और जैसे ही अपॉन में डी एक्स स्क्वायर लिखा जबरदस्ती, तो अनबैलेंस हो गया। तो मेंटेन करने के लिए क्या कर दिया, ऊपर इनटू भी कर दिया, ठीक है। और जैसे ही वो किया तो बस बाकी सब मैच कर गया, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। तो अब देखो थोड़ी देर के लिए मैं क्या कर देता हूँ, डी बाई लॉग ऑफ साइन एक्स स्क्वायर को एम बोल देता हूँ, तो डी एम है, ठीक है। डी साइन एक्स स्क्वायर को टी बोल देता हूँ, इनटू डी बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये तो अब नॉर्मल लग रहा है ना कि लॉग डी बाई डी एम लॉग एम, ये तो नॉर्मल लग रहा है, डी बाई डी एम लॉग एम। तो ये कितना हो जाएगा 1 साइन टी क्या हो जाएगा कॉस ऑफ टी, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x। अब वापस से एम की जगह वो हाथ ही साइन एक्स स्क्वायर को तो माना था, कॉस अपनी जगह पे, टी की जगह एक्स स्क्वायर इनटू 2x, ये क्या हो गया कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये बस एक डेरिवेशन बताया आप लोगों को कि क्यों चेन रूल एक ऐसे चेन बनता चला जाता है कि जब भी कोई हाथी रहेगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करते ही अनइक्वलिटी क्रिएट हो जाएगा, तो उस अनइक्वलिटी को मेंटेन कर लिए ऊपर इनटू करना पड़ेगा। अब ऊपर में फिर कॉम्प्लेक्स है, तो पहला जैसे साइन एक्स स्क्वायर है, तो साइन तक तो ठीक है चलेगा, लेकिन ये एक्स स्क्वायर जो है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अपॉन एक्स स्क्वायर फिर ऊपर जाके इनटू होगा, तो ऐसे कब तक चलेगा जब तक ये अपन डीएक्स तक नहीं पहुंचे। तो सिंपली क्या किया बच्चों, इस डीएक्स को मैंने आगे भेज दिया, तो भाई तू आगे निकल, ये डीएक्स यहाँ आ गया। अब जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी डिवाइड इनटू डिवाइड, तो वही एक चेन बकायदा क्या होता है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होकर के चेन बनते चले जाते हैं, ठीक है। तो डेरिवेशन उतना जरूरी था, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है ना कि आपको पता होना चाहिए कि यार ये कैसे काम करेंगे तो लोग शॉर्टकट से ही, जैसे अभी कई सारे बच्चों ने इसका आंसर किया, ये इसका आंसर किया लॉग साइन एक्स, तो मालूम सबको है हम लोग इसी तरीके से करेंगे, डायरेक्टली करेंगे, ये लिख लिख कर नहीं करेंगे, लिख लिख कर ऐसे करेंगे तब तो पागल हो जाएंगे। लेकिन बस समझाया कि चेन रूल का जन्म कैसे हुआ, कि कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है ना, जहां से बना है उसमें एक्सेप्शन डाल करके क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे कोई भी एक फॉर्मूला होता है ना, या कोई भी थियरी होता है, तो उस पर पहले कुछ एजम्पशन होता है, उस एजम्पशन के एक्सेप्शन में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वहां पे आपको तकलीफ नहीं यार ये कैसे हो गया एकदम से। तो जनरली रटने वाला काम ही करेंगे, लेकिन जहां पे तकलीफ दे सकता है या खोज हमें पता होनी चाहिए कि यार ये हो क्यों रहा है, क्योंकि मैथ्स में क्यों तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो व्हाट तो सब लोग जानते हैं मैथ्स में, व्हाट इज दिस, व्हाई जानना जरूरी है, क्या ये सब जानते हैं, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट भी जानता है कि हाँ ये क्या है, ये सब जानता है क्यों है, ये अगर तुमने जान लिया ना तो बस हो गया, मैथ तो तुमको आ गया। चलो एक क्वेश्चन बच्चों फटाफट करो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो एक और क्वेश्चन करके दिखा दीजिए आप लोग, इफ y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग ऑफ यानी x लॉग ऑफ, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, नहीं पहले लॉग करता हूँ फिर शायद, बस ये सही करके बता दो तो मैं समझ जाऊंगा कि सबको चेन रूल में सब एक्सपर्ट है, और उसके बाद क्या करेंगे फिर हम लोग नए टाइप की चीज। अभी टाइम है ना, हाँ काफी टाइम है, 3 टॉपिक तो खत्म कर ही लेंगे हम लोग। चलिए बताइए क्या करना है सर? इसका डिफरेंशिएशन सर मैं बताऊं? अरे बाप रे, तुम तो राजधानी एक्सप्रेस हो जी, मैं सोच रहा था कि समझाना पड़ेगा। हो गया सर।
बताऊं मैं? एक मिनट रुक जाइए, ये थोड़ा कुछ लोग को और सोल्व कर सर दीजिए। बताऊं? बताओ जाओ तनुज, कोई मौका होता क्या है ना कि जैसे कोई जैसे बहुत लंबा है आंसर वैसे। देना शुरू कर देता है ना, तो जो लोग कर रहे होते हैं ना वो रुक जाते हैं, बोलते हैं अरे अब तो ये बता ही दिया, चलो ठीक। क्वेश्चन सोल्व करने वालों का टेम्पो डाउन हो जाता है, तो बस 1 मिनट उनके लिए इंतजार कर लेते हैं, ठीक है उसके बाद। और बच्चों स्कूल में आप लोग का कौन सा चैप्टर चल रहा है? थोड़ा लंबा आंसर है इसके पास। 6 चैप्टर। द 7 इंटीग्रेशन, द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बाद हम लोग Seven. इंटीग्रेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, अरे बाप रे, धार का कौन सा सर स्कूल है आपका? धार पावर x की पावर 2 दिए हो आप। रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, बस सर इंटीग्रेशन स्टार्ट करवाना है इसके बाद। करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन काफी अच्छे से करने वाले हैं। बोर्ड के और आपने प्रीवियस x की पावर 2 दी है। e⁻x² है। सर आंसर बोलूं? चलिए आदित्य तो वही मौका देता हूँ, चलो करो। बहुत ही सर पावरफुल। कॉस लॉग साइन 1 मिनट e मैं की साथ में पावर लिखते x भी जाऊंगा, रुक स्क्वायर। जाइए 1 सेकंड रुक जाइए आदित्य, मैं साथ में लिखते भी जा रहा हूँ। चलिए 1 मिनट होगा, इसके पेन को थोड़ा सा छोटा कर दो, बहुत बढ़ सकते हैं। हाँ क्या करें आप बताइए, dy/dx। सर ठीक है, अच्छा थोड़ा और जगह बताइए। सर कॉस, कॉस, सर ब्रैकेट में लॉग साइन, सर लॉग ठीक है। साइन e की पावर x स्क्वायर, हम्म, सर ब्रैकेट क्लोज, सर कॉट e की पावर x स्क्वायर, कॉट, e की पावर x स्क्वायर ठीक है। इंटू e की पावर x स्क्वायर इंटू 2x। सभी लोग हैं सहमत आदित्य से? फिर x। सर सही है कॉट सर। वाला समझ में नहीं आया। बता रहा हूँ। एक्चुअली इन्होंने क्या किया, डायरेक्टली आंसर बताया, 1-2 स्टेप लगेगा, ठीक है मैं बताता हूँ। उसके बाद हम लोग आते हैं किस पे, पैरामीट्रिक पे, फिर आएंगे लॉगरिथमिक पे एंड देखते हैं उसके, ठीक है। सिंपली बच्चों डिफरेंशिएशन करते हैं, ओके। नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना है। चेन रूल में कितना भी बढ़ा जाए तुम एकदम हल्के में लो। तुम बस इतना देखो कि मुझे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आता है, ये साइन की जगह पता नहीं सर ने क्या दिया, तो ये जो क्या दे दिया ना इसको तुम एक्स मानो या थीटा मानो, कुछ भी मान लो कि ये कुछ है ही नहीं, मुझे सिर्फ साइन थीटा दिखता है, अर्जुन की तरह, चिड़िया के आंख की तरह मुझे सिर्फ साइन थीटा दिखता है, ठीक है। तो dy/dx क्या हो जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, तो साइन की जगह कॉस, तो बोल रहे हैं थीटा, लेकिन थीटा की जगह तो ये हाथी है ना, तो लिखना भी उस हाथी को पड़ेगा ना। सिंपली साइन ये पूरा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये जब पूरा मेरा थीटा है तो थीटा की जगह वही लिखना पड़ेगा। तो जैसा कि इन्होंने कहा थीटा हमारा क्या है, लॉग साइन e⁻x², है ना। अब थीटा तो था नहीं, तो जिसको भी थीटा माने हो वो अगर नॉर्मल ना होकर के कुछ बड़ा सा हो, कुछ हाथी जैसा हो, तो उस हाथी का डिफरेंशिएशन फिर से, तो ये जो लॉग साइन e⁻x² इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो लॉग साइन e⁻x² का फिर से डिफरेंशिएशन करना है। अब अगेन देखो कि सर मुझे तो आदत है log x = 1/x लिखने की, ये पता नहीं क्या दे दिया मुझे, तो log x की जगह 1/x, तो इस पूरे को x मान लो। ये जो ब्लैक डब्बे में है ना, तो उतना देखो मत, तुम सिंपली देखो कि लॉग इतने हाथी का डिफरेंशिएशन करना है, तो लॉग हाथी क्या होता है, 1/हाथी। लेकिन जिसको भी हाथी माना था काले डब्बे के अंदर, उसका फिर से डिफरेंशिएशन, लॉग हाथी का डिफरेंशिएशन 1/हाथी, हाथी क्या है, साइन e⁻x²। अब उसका फिर से कब तक चलेगा, जब तक एकदम सिंपल पे नहीं आ जाते। तो अब ये जो काला डब्बा है उसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो काला डब्बा क्या है, साइन पता नहीं क्या क्या, तो साइन पता नहीं को भूल जाओ, सिंपल देखो कि साइन समथिंग है, तो साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस समथिंग, और उस समथिंग का फिर से डिफरेंशिएशन, वो समथिंग क्या है, e⁻x²। अब अगेन देखो कि मुझे तो e⁻x = e⁻x आता है, ये पता नहीं क्या है, तो e⁻x², e⁻ जो भी उसका डिफरेंशिएशन वही हो जाता है। अब x तो था नहीं, x की जगह x² था, तो उस x² का डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x। अब आदित्य ने क्या किया, इसको इकट्ठे बोल दिया है,
आदित्य ने क्या किया, ये cos e की पावर x स्क्वायर और अपॉन साइन, सिंपल cos अपॉन साइन क्या होता है, cot। तो आप देखो ना सब Cot। कुछ सेम है, वन कुछ सेम है, बस यहाँ की जगह cot बोल दिया। तो ठीक है, इन्होंने क्या किया इस सज्जन ने कि cos और साइन को इकट्ठे cot बोल दिया, बस खत्म कुछ। तो कर लोगे बच्चे चेन रूल का Yes, डेफिनेशन। sir. यस सर। सर इजी है। यस सर हो जाएगा। सुपर सिंपल है, ठीक है। कभी कभी एक चेन भी पूछ सकता है, मतलब एक पूरे लंबे सीरीज में, तो देख लें, ठीक है। वैसे बताऊं इसको लॉगरिथम में ही देखेंगे, चलो रहने दो, ठीक है। तो ये हो गया चेन रूल पे, क्लियर है ना, किसी को डाउट तो नहीं है तो मुझे पर्सनली मेरे नंबर पे मैसेज कर देना कि सर प्लीज एक आध एग्जांपल और कराओ, मुझे चाहिए एक आध एग्जांपल और कराओ, जैसे बता दिया करो, ठीक है बच्चों। चलो, तो ये हो गया आपका चेन रूल। चेन रूल के बाद अब आते हैं पैरामीट्रिक, या लॉगरिथम पे आ जाओ, क्या लॉगरिथम पे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से पहले आप लोगों को बता दूं कि नॉर्मल x टू द पावर 5, सर इसमें जो सर लॉग होता है, लॉग ई होता है, लॉग बेस ई। देखिए लॉग जो होता है ना उसका, जैसे x बोल दिया तो इसको बोलते हैं लॉग, अगर लिखा है ना तो बेस 10 ही माना जाता है। यस। ln अगर लिखा है ना तो उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, जैसे ln x अगर लिखा है तो उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, और उसमें बेस ई होता है, ठीक है। तो एक्चुअली ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन लोग आजकल क्या करने लगे ना कि ln को भी नॉर्मली वो log x ही लिख देते हैं। कायदे से जो हार्डकोर मैथमेटिक्स वाले हैं ना, तो वो क्या करते हैं, जब बेस ई होता है तो ln x लिखते हैं, और ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। log x का मतलब बेस 10 है, इसका डिफरेंशिएशन 1/x log 10 होगा। लेकिन ln x को ही लोग शॉर्टकट में आप लोग log x लिखने लग गए हैं, लोग फर्क ही नहीं समझते, तो कायदे से वो गलत है, ठीक है। लोग कहे क्या log 10x से क्या होगा? log x का डिफरेंशिएशन मैं बता देता हूँ अभी। 1/x। ln x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x, और log कुछ भी, पहले फॉर्मूला लिखो, log a बेस अगर b है, ठीक है, तो ये पता है क्या होगा, 1/b और डिवाइड, यहाँ पे सिंपल है, उसको पहले बेस 10 बना, ठीक ना। log ab डिवाइड, और ln a कर दो। ln a तो कांस्टेंट हो गया। अभी मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, घबराना मत कि सर क्या क्या लिखे जा रहे हैं। यहाँ पे देखो, इसी बहाने लॉग की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर इसका डिफरेंशिएशन है, मतलब बेस ई के अलावा कुछ भी अलग है, क्या है, या एक्स रूट है, यहाँ तो एक्स चलेगा, क्योंकि एक्स से कनेक्ट कर लोगे ना तुम। सर नहीं आता सर। बता रहा हूँ। नॉर्मल अगर ln x है तो उसका डिफरेंशिएशन तो बच्चों 1/x हो जाएगा, ठीक है। इनके डाउट्स ने क्या किया, एक पॉइंट छेड़ दिया, देखो d/dx क्या है, अगर ln x है तो ln x को ही log बेस e बोलते हैं। log बेस e होता है तो उसी को शॉर्ट फॉर्म में ln लिखा जाए। अगर जैसे कैसे है, मैं 5 लिखूं, ये प्लस है कि माइनस है, तो बाय डिफॉल्ट प्लस ही है, तो जब प्लस होता है तो लिखा नहीं जाता है। तो उसी तरह जैसे मान लो कि ये रूट है, तो इसके अंदर कितना नंबर लिखा हुआ है बताओ, रूट के अंदर कौन सा नंबर लिखा होता है, अंडर 3। ना 2. और नंबर 2 किसने 2 कहा, अंजलि. हाँ देखो 2 के अलावा कुछ और है तो लिखना पड़ता है, जैसे मान लो कि क्यूब रूट है तो लिखना पड़ेगा 3,
ठीक है ना। फोर्थ रूट है तो 4 लिखना पड़ेगा, फिफ्थ रूट है तो 5 लिखना पड़ेगा, लेकिन जस्ट रूट है यानी कि स्क्वायर रूट है, तो उसमें फिर क्या करते हैं, 2 यहाँ पे होता है, अंडरस्टूड होता है, लेकिन वो 2 लिखते नहीं है, क्योंकि जब कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब क्या है, 2 है। ठीक है, तो इसीलिए 2 के जगह, क्योंकि 90% केस में 2 ही होता है, तो हुआ कि यार एक काम करो, 90% केस में तो 2 ही हो रहा है ना, जब 2 आए तो मत लिखो, छोड़ दो। तो सेम केस कि जब भी बेस ई होता है तो लिखा नहीं जाता, उसकी जगह ln लिख दिया जाता है। तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। अब मान लो तो ln में क्या है, बेस ई है, अंडरस्टूड है कि बेस ई है, लेकिन जहां पे बेस ई नहीं होगा, जैसे मैं पूछ लिया कि dy/dx log 7x, मान लो बेस 7 दे दी, तो इसका 1/x तो होगा, साथ में ln 7 भी इंटू हो जाएगा, ये होगा इसका 1/x ln 7। कैसे वो बताता हूं। ये था लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि एक दो लॉग इंटू हो रहे हो और एक का पावर एक का बेस अगर मैच हो रहा हो तो दोनों फ्यूज हो जाए। एक का पावर यहाँ पे देखिए ना, ये ए, जहां से ये खत्म हुआ वहीं से ये शुरू हुआ, तो दोनों मर्ज हो जाएंगे और ये बेस और ये पावर रह जाएगा। तो एक काम करो, मेरा पावर तुम्हारा बेस दोनों को हटाओ, मैं इधर बेस का बेस रह जाता हूँ, तुम उधर पावर के पावर रह जाओ, इस बीच में इस ए का क्या काम। तो बोलते हैं हाँ बात तो सही है, तो ए को हटा देते हैं और दोनों क्या हो जाते हैं, ये किसी भी मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन की बात नहीं है, ये नॉर्मल लॉग की प्रॉपर्टी है। तो दो लॉग इनटू हो रहे हो और एक का पावर और दूसरे का बेस सेम हो तो वो दोनों हट जाते हैं भाई साहब, और ऐसा हो जाता है। दिख रहा है क्या, नहीं, मैं बताता हूँ, ये हट जाएंगे, एक का पावर और एक का बेस। हाँ जैसे मैच होगा। सर ln लिखना जरूरी है? नहीं नहीं, आप लॉग भी लिख सकते हो, ठीक है ना, लेकिन ln स्टैंडर्ड तरीका नेचुरल क्या लॉग भी है, बोलते हैं ना। लॉग में बाय डिफॉल्ट बेस 10 होता है और बेस 10 वाले का भी डिफरेंशिएशन 1/x बेस ln वो 10 लिखना पड़ेगा, लेकिन आजकल फैशन में चल गया, ठीक है, आजकल फैशन चल गया। बस आप ऐसे समझो कि ln रहे तो 1/x तो लिखना है। बिल्कुल अगर कोई इस पे आ जाए, क्या कहते हैं, बहस पे आ जाए कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो उसको बोलना 1/x log 10। हाँ नेचुरल लॉग, ln का मतलब नेचुरल लॉग, सही करो। सर log 10 तो 1 होता है, उसको 1/x नहीं हो जाएगा। क्या करें आदित्य आप, सर आपने बताया ना log बेस 10 का डिफरेंशिएशन 1/x log 10 होता है, तो सर log 10 तो 1 होता है ना। हाँ तो 1/x हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ln और क्या होता है ना कि x में दोनों को 1/x ही ले लेते हैं, ठीक है ना। ln x का भी डिफरेंशिएशन 1/x ले लेते हैं और log x का भी 1/x इसलिए लेते हैं, ठीक है ना। ln या 10 के अलावा अगर कुछ और है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। समझ में आया, हेलो। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, बाकी अगर कुछ भी बेस अलग है तो उस बेस से भी इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। अब समझ में आया। एक काम, इन सब को हटा करके ना, मतलब ये तो रहने देता हूँ सर अगर log बेस 3x हो, मैं फॉर्मूला सर ये देखे ही नहीं हमने। रुक जाओ, यहाँ पे log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x एंड log कुछ भी 5x का डिफरेंशिएशन 1/x ln। अब ये ब्लू वाले को देखो, अब बोलो, अब क्लियर है। यस सर। ठीक है, log 1/x ln 1/x, 10 या e के अलावा कुछ भी और बेस हुआ तो वो बेस चमकेगा, सिंपल सिंपल ln 5, सर लास्ट वाला समझाना। ठीक है। log x बेस 5 है ना, तो 1/x देखो, नॉर्मली जैसे log x है तो 1/x तो आता ही है, कुछ भी अगर दूसरा बेस दिखा ना तो उस बेस को बेस नहीं भेज देना, बोलना कि बेटा तुम बेस में हो ना तो तुम बेस में ही जाओ ln के साथ, सिंपल सी बात करो, ओके ठीक है। ओके चलो, तो क्यों जरूरत पड़ी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की, क्योंकि बात यहाँ पे आते हैं। नॉर्मल देखो बच्चे, एक वेरिएबल है, उसकी पावर अगर x है, सॉरी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है x टू द पावर 5, तो इसको क्या कहा जाएगा, बोलो।
x की पावर 4 हाँ, x to the power 5 किस टाइप का फंक्शन है? तो पॉलिनोमियल, ठीक है। 5 की पावर x, इसको क्या कहा जाएगा? बोलिए। एक्सपोनेंशियल। बहुत ही 5 की बढ़िया। पावर x हाँ, log बोला था ना। 5। देखो, मुझे पता है इस क्लास में बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर होगा, फिर भी कि 2 ही केस में बच्चे नहीं बोलते हैं, ठीक है। या तो एकदम टफ हो, जैसे कोई आ ही नहीं रहा है तो कुछ बोले, या इतना इजी होता है ना, कई कई बार कुछ इजी चीज पूछो ना तो लोग बोलते हैं अरे ये तो इजी है, कोई ना कोई तो बता ही देगा। तो सब एक दूसरे के इंतजार में रहते हैं, कोई ना कोई तो बोलेगा ही, तो सबको आता है एक्सपोनेंशियल। तो इन दोनों का तो डायरेक्ट क्या है? डिफरेंशिएशन है। जैसे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5 की 5 पावर की x पावर x log का 5। डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा? 5 की पावर x का डिफरेंशिएशन 5x4 5 की पावर x log 5। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। लेकिन एक आती है तीसरी कंडीशन, वो आ जाएगा वेरिएबल की पावर वेरिएबल। x की पावर x। इसको ना आप अलजेब्रिक बोल सकते हैं, ना आप एक्सपोनेंशियल बोल सकते हैं। पॉलिनोमियल की जगह अलजेब्रिक बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो सर लॉग ले करते हैं ना। मैं सर बता रहा हूँ फंक्शन की बात। हाँ, 2-3 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ कि मैं मालवीय नगर में था और कोई आदमी एकदम ड्रंक था और पूरा कुछ भी बोले जा रहा है, ये वो ऐसे वैसे परेशान कर दिया पूरा। तो लोगों ने क्या किया? कॉल किया पुलिस को। अब पुलिस आया, ठीक है। तो पुलिस के सामने भी चढ़ गया, लगा बोलने तुमको मेरी पावर का पता नहीं है, मेरी पावर देखेगा तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा मैं, तुम जानते नहीं मेरा पावर क्या है। मेरी पावर, सिर्फ पावर मतलब कम से कम उसने 100 बार कहा होगा, मेरा पावर मेरा पावर। तो पुलिस जो था ना, वो काफी, जो बंदा आया था मतलब उधर, वो काफी सेंसिबल था, मतलब नॉर्मल पुलिस वालों जैसा नहीं था कि वहीं पे पिटाई मिटाई उसे। उसने हम लोग को बोला कि मैं कल सुबह आता हूँ 10 बजे के आसपास। बोला कि कुछ लोगों को लगा कि यार डर गया ही, मतलब ये भी कि पावर पावर बोल रहा है इतने कॉन्फिडेंस में, तो हो सकता है होगा। तो बोला कि पुलिस वाला बोला कि मुझे अभी जाने दीजिए, मैं कल आता हूँ 10 बजे। आया 10 बजे, उसको फिर बुलवाया। जब तक उसका क्या है ना कि पूरा उतर चुका था एकदम, ठीक है। और वो थोड़ी देर का वीडियो बना दिया था, 10 मिनट का 5 मिनट का। पुलिस वाला आया, बुलाया उसको, उसको वीडियो दिखाया। अरे जैसे ही वीडियो देखा वो वहीं उसके पैरों में गिर गया, एकदम लिटरली पैरों में गिर गया, मतलब मैं कोई मुहावरा नहीं बोल रहा हूँ, सीधे मतलब जमीन पे पूरा ऐसे लौट गया, यूं ऐसे ऐसे गिर गया वो। और ये वो पुलिस खड़ा है ऐसा, ठीक है, और यूं उसके पैर पकड़ लिया। बोला कि सर गलती हो गई, अब आप तो ठीक है। जब जाने लगे तो मैंने पूछा कि ऐसा क्या, मतलब समझ में आया कि कल तो रात चलेगा और अभी आया, कुछ रात भर में कुछ हुआ क्या? तो बोला कि नहीं, कल देखो ये फुल हाई था, एकदम पूरा हाई था। तो कुछ भी बोलता है ना तो इसको समझ नहीं आता, ठीक है ना। तो पावर जो है ना इसका जब उतरेगा ना तब मैं इसको अपना पावर दिखाऊंगा। जब तक वो फुल हाई था तब तक कोई भी पावर काम करेगी नहीं। तो पहले क्या था, इसका पावर उतारना था, वो जो दिमाग पे इसके चढ़ा हुआ था, अब बात करना था, तो बात ही करने का मौका ही नहीं दिया। तो सेम वे क्या होगा कि जब भी एक वेरिएबल हो और उसकी पावर भी एक वेरिएबल हो, तो वो वही आदमी है, उसके आगे फिर मंत्री मंत्री सब फेल है। उस टाइम एकदम प्रधानमंत्री दिया जाता तो प्रधानमंत्री को भी बोलता है कि तुमको पता नहीं मेरी कहाँ कहाँ पहुंच है। तो पहले क्या करो, उसकी पावर उतारो, और जब पावर उतर जाएगा ना उसका, तो चरणों में लूट जाएगा। तो कितना भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो उसका एक ही तरीका है, पहले आराम से उसकी पावर उतारो। जैसे मैंने क्या किया, आपको एक एग्जांपल दे दिया कि इफ y इक्वल टू x की पावर x, तो ये x टू द पावर x वही आदमी है। अभी इसके सामने कोई भी ला दोगे ना, कितना भी बड़ा फॉर्मूला, न्यूटन सबको कहेगा तुम्हारी वर्दी करवा। तो पहले इसकी पावर n-1 और पावर उतारने का ना 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 ना, आप देखो ना, आप ऐसे ट्रीट मत करना कि चलो ये x नीचे उतर सर जाएगा, लॉग लेंगे दोनों तरफ। हाँ, और इसकी वैल्यू कम करते हैं, ऐसे नहीं। तो देखो Yes, log log x हो x का जाएगा। पहले करेंगे फिर x का। सही है, x की पावर 5 में क्या है ना, 5 कांस्टेंट है,
तो उसमें चलेगा कि ये X यहाँ log आ X. जाएगा और ये कम हो जाएगा। ये देखो ना, ये भी पढ़ रहा है और ये भी पढ़ रहा है। x की पावर 5 आपका क्या है ना, मैं मैं 10 लिया तो 10 की पावर 5, 11 की पावर 5, 12 की पावर 5। इसमें मैं 10 और पावर 5 से, जैसे 10 स्टार्ट करूंगा या 5 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो 10 की पावर 10, एक बढ़ाऊंगा तो 11 की पावर 11, एक और बढ़ाऊंगा तो 12 की पावर 12। सोचो बेस भी एक बढ़ रहा है और फिर उतना गुना बढ़ रहा है। तो ये तो एक्सपोनेंशियल का भी बाप निकलेगा, ये तो इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा कि ये चांद पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो x टू द पावर x को आप ऐसे नहीं कर सकते कि चलो x को नीचे लाते हैं और एक कम कर देते हैं ना, ऐसा नहीं होगा। तो इसकी पहले पावर उतारनी पड़ेगी, और पावर उतारने का एक ही मंत्र है लॉग, क्योंकि लॉग की नॉर्मल सी प्रॉपर्टी होती है। मैं पहले लिख ही देता हूँ कि लॉग a है और बेस b, और ये इसको चढ़ा हुआ है वही n। लॉग b बेस a है, या a बेस b बोल देता हूँ, स्टैंडर्ड हो जाएगा। लॉग a बेस b है और वही है वो, ये वर्दी उतरवा रहा है ये n। तो ये क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। n क्या आता है, नीचे आ जाता है। लॉग जो है ना बड़े बड़े का पावर उतार देता है, बोलता है n को सीधे पटक देता है। लॉग के सर पे जो बैठने का कोशिश किया वो सीधे उठा के पटक देता है। बोलता है कि देखो तुमको इज्जत दे रहा था अभी तक, तुमको सर पे बिठाया, लेकिन अब तुमको सर पे बिठाया ना, तो तुम क्या करने लग गए, मेरे सर पे बैठ के मेरी औकात बताने लग गए। तो वो सीधे इनको पटक देता है नीचे, ठीक है। सर पावर उतारने का फंक्शन एक ही है लॉग। तो जैसे ही वेरिएबल की पावर वेरिएबल आए बच्चों, सबसे पहले डिफरेंशिएशन भूल जाओ, दोनों साइड लॉग लो। log y log x की पावर x। सही है, ठीक है। ए में बेस X मान log के, X. ठीक है। सर अब log x का करेंगे, फिर x की पावर x का करेंगे। सर तो X log X. एक्स को पटक दिया उसने, तो सही बात है, एक्स लॉग एक्स, ठीक है। अब u इंटू वी कर लो, तुम्हारा पहला फंक्शन ये u है और ये v है। अब x दोनों साइड x डिफरेंशिएशन, u हो जाएगा Product rule. और Product rule लग जाएगा. भूल चलेगा है। अब डिफरेंशिएशन करो ना, कोई नहीं रोक रहा। अब दोनों साइड डी बाई डी एक्स लगाओ। जैसे किसी भी फंक्शन में दोनों साइड स्क्वायर कर सकता हूँ, दोनों साइड डिवाइड कर सकता हूँ, तो उसी तरह दोनों साइड डिफरेंशिएट भी कर सकता हूँ। बस लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई वाई, और 1 y by क्या है, 1 by y dy by dx. ठीक है। इसको चेन रूल की तरह करो, एक नहीं सॉरी यूवी के प्रोडक्ट रूल से करो। पहले x को रख दिया और y का मतलब दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, पहले वाले को कुछ मत किया, एज इट इज कॉपी कर दिया। x को 1 by X. दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे वाले 1 by को x. का कुछ किया और डिफरेंस पहले वाले u का को रख देंगे। डिफरेंशिएशन, खत्म। और उस क्या किया, y को इस साइड ला दिया, x से x कट जाएगा। ठीक है। और ना dy पूरा एक टर्म होता है, y और y नहीं कटेगा, ठीक है। अब y की जगह वैल्यू पुट कर दो, चाहो तो डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स। क्या यहाँ पे पुट करना जरूरी नहीं, यहाँ पे चाहो तो आप सिर्फ y भी लिख सकते हो। तो सिंपल है। तो जब भी देखो बच्चे की वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, एक ही तरीका है, दोनों साइड लॉग लो। लॉग होते जो पावर है वो पटकेगा आगे, वो इनटू आ जाएगा, और इनटू होते ही यूवी का फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। तो एक क्वेश्चन x तुम लोग की करके पावर देखो, x से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, किससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, x की पावर x को ब्रैकेट में ही छोड़ देंगे आंसर। हाँ सही तो है, एक्स कर सकते हो, वो तो नॉर्मल सी चीज है, आप पे डिपेंड करता है किस टाइप का है। आप चाहो तो कर भी लो, कोई दिक्कत नहीं भी रोको, ये तो ओके मतलब सर। माइनस चीज है। Okay. तो एक क्वेश्चन करो, फिर मैं दोनों पे क्या करूंगा, 5-5 क्वेश्चन मैं होमवर्क भेज दूंगा, और उसके बाद अगली क्लास में क्या देखेंगे, ये लॉगरिथम देखना, फिर हम लोग देखेंगे आप क्या पैरामेट्रिक, फिर डबल डिफरेंशिएशन। एक क्लास में पैरामेट्रिक और डबल डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। फिर उसके अगली क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होगी, उसमें पढ़ेंगे हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम, और मीन वैल्यू थ्योरम में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। मतलब थियरी बताऊंगा, 10 मिनट लगेगा, और सिर्फ स्क्रीनशॉट आपको दिखेगा, साफ साफ लिखा होगा सीबीएसई 2011, सीबीएसई 2018, सीबीएसई 2017 ऐसे, ओके। तो एक क्वेश्चन सर, करके दिखाओ बच्चों। सर मीन वैल्यू थ्योरम नहीं आ रहा शायद. नहीं अभी आ सकता है आपके, सैंडविच थ्योरम नहीं आता है,
सैंडविच थ्योरम को हटा दिया, लेकिन बाकी ये सब आते हैं। और किस पे करो, चलो इसी पे बताता हूँ। सर पावर के ऊपर एक और पावर हुई तो? 3 पावर, यस सर, एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स। एक तूने लॉग लिया तो ये तो x की पावर x आ गया ना, फिर एक और लॉग लेंगे तो इनटू है तो प्लस हो जाएगा, 2 बार लॉग लेना पड़ेगा। एक बार लॉग लिया, सर x की पावर x आगे पटका, फिर लॉग लिया, यस ठीक है, तो 2 लॉग इनटू में तो प्लस हो जाएगा, एक प्लस तो नॉर्मल जाएगा, दूसरा x की पावर x फिर आगे चला जाएगा, और उधर Yes, 2 sir. हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका लॉग ऑफ y। वो तो आपको करना आता ही ना, चेन रूल से कर लेना, 1 बाई Yes, लॉग sir. y, और फिर log y का 1 बाई y और dy बाई dx चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यस सर, कर लेंगे। अच्छा, 2 रूल में तो 2 में तो आप लोग को प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, अगर 3 फंक्शन इनटू हो रहा हो तो, जैसे डी बाई डी एक्स, यूवी का तो आप लोग पता हो, यू का रखो वी का डिफरेंशिएशन, वी को रखते यू का डिफरेंशिएशन, लेकिन अगर 3 फंक्शन इनटू हो रहा हो, यू वी डब्ल्यू, तब कैसे करोगे? सर सबको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे सर। सही, किसने कहा ये? सर आदित्य। वाओ, ठीक है, सब सिंपली सबको एक बार डिफरेंशिएशन होना है, और बाकी के जो 2 बचे हैं वो चिपके रहेंगे। कहने का मतलब कि यूवी को चुपचाप कुछ मत करो, और यूवी मतलब यूरासिक, और डब्ल्यू को, फिर यू डब्ल्यू और वी का डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब ये ऐसी जगह है जिसमें सबको एक बार आना, बोलना कि भाई हाँ 1 बाई 1 चलो सबको चलना है, और फिर वी डब्ल्यू। तो देखो, एक क्वेश्चन बस करके बताओ और फिर छुट्टी। अच्छा सा क्वेश्चन दो। हाँ, तो 2 क्वेश्चन करूंगा, एक नहीं 2। अच्छा, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट बचा हुआ है। y इक्वल टू y इक्वल टू दिस log x की पावर x, फिर x की पावर log x, और आपको क्या बताना है, dy बाई dx। कैसे करोगे? इसमें एक समस्या है, अगर तुमने log लिया दोनों साइड, तो log ऑफ ये पूरा मान लो a और ये पूरा b है, तो log a प्लस b का कोई फॉर्मूला नहीं, log a प्लस अलग अलग करके करना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये जतिन साहब ने बिल्कुल सही कहा है। इसको तुम क्या करो, पहले a ले लो, या y1 ले लो, या y2 ले लो, इसको ले लो y1 और इस पूरे को ले लो y2। y1 का बिल्कुल अलग डिफरेंशिएशन पहले निकाल ही लो, और y2 का अलग डिफरेंशिएशन निकाल ही लो, ठीक है। 3 वेरिएबल का एग्जांपल करा दो, अच्छा ठीक है करा देता हूँ, फिर दोनों को ऐड और फिर दोनों, मतलब ये समझ लो कि 2 क्वेश्चन को सम करके इसने जबरदस्ती एक क्वेश्चन बना दिया, तो आपको फिर अलग अलग करना है, ठीक है। तो करो, फटाफट करो बच्चों, आप लोग तो कर लो, टैलेंटेड हो, जल्दी से करो एकदम तुरंत, दोनों को अलग अलग करो, उसके बाद डी बाई डी एक्स dy वन बाई डी एक्स निकाल लो, dy टू बाई डी एक्स निकाल लो। जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल और 2 सम हो, तो एक ही तरीका है कि दोनों को अलग अलग करना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दीक्षा बिल्कुल सही कहा आपने, एनसीईआरटी क्वेश्चन। कर रहे हो आप लोग, कर रहे हो, ये सॉल्व करना शुरू करूं मैं? यस सर, कर रहे हैं। कर रहे हैं। करो करो। ये जो मिरर कर देता है ना वीडियो को 180, बड़ी प्रॉब्लम होती है। तुम बालों को इधर से करो तो वो उल्टा जाता है, उल्टा। तो अगर इधर से बाल करने पड़ते हैं ना, तो ये ऐसे करना पड़ता है, फिर क्या होता है ना कि ब्रेन को अजीब लगता है कि ये क्या हो रहा है। वो तो शुक्र है कि फिजिक्स में थोड़ा मिरर में इमेज पड़ा है कि उसके अकॉर्डिंग मैं कर लेता हूँ। कोई देखना पड़ेगा वो एक्सटेंशन जिससे मेरे वीडियो को 180 डिग्री रोटेट कर दे, तो चीजें ठीक हो जाए। ये अभी से ही करना शुरू कर दिया, पहले ऐसे नहीं था।
पहले जिधर झुको उधर ही झुकता। तो फिर तो मैं आप लोगों को होगा राइट हैंड सर। से लिखते हुए दिखता होऊंगा ना, जैसे मैं लिख रहा हूँ। तो पता है मैं एक्चुअली किस हाथ से लिख रहा हूँ? सर राइट हैंड से। मैं लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूँ। ये वीडियो को मिरर कर देता है। सर हो गया। अभी हाँ, अभी मैंने राइट हैंड से पकड़ा है, जिससे मैं बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल। दिस इज माय लेफ्ट हैंड। तो कर लिया बच्चों आप लोगों ने? बाकी लोगों ने कर लिया? यस सर हो गया। यस सर हो गया। अध्ययन हेलो। ओके, मुझे जब कोई लेफ्ट हैंड मिलता है तो लगता है कि जस्ट बिल्कुल ये मेरे अपने घर का आदमी। हेलो रोहित, कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? हेलो रोहित, आप तो बहुत एक्टिव रहते थे क्लास में। संजना हेलो। तो बोर्ड एग्जाम के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। रिजू अग्निहोत्री, चलो इसका भी एक पोल करा देंगे। अच्छा, उसको मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया ना, ले लिया। तो फटाफट क्या करते हैं, y1 और y2 का क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। मतलब और एग्जाम में क्या करना, हर एक एक चीज मेंशन करना, नहीं तो उनको ना खराब लग जाता है। कैसे पता y1? तो दिखाना पड़ता है। लेट y1 इक्वल टू दिस। पता नहीं उनका क्या मोटो है कि एक वर्ड भी अगर छोड़ दिया तो फिर नंबर खास करके स्कूल वाले तो और ज्यादा। और स्कूल वाले जो तुम्हारे सर है ना, वो सबसे ज्यादा खूंखार पता है कब होंगे? तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने में। उसके पहले मैं कुछ कुछ चीजें बताऊंगा, उसका ध्यान रखना, क्योंकि हर साल बच्चे आके कहानियां बताते हैं, ठीक है। और जितने भी वजह से नंबर कटे ना, वो सब बता दूंगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम से पहले क्या होता है ना, हालांकि बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो प्री बोर्ड आपका एग्जाम होता है ना, उसमें बहुत ही निर्दयी तरीके से कॉपी चेक होता है। मतलब उसमें बहाने चाहिए मार्क्स काटने के। क्यों? क्योंकि प्री बोर्ड आपका होता है बोर्ड एग्जाम से ठीक 1.5 महीने पहले। और एग्जाम से 1.5 महीने पहले अगर स्कूल वालों ने आपका 98 दे दिया ना, तो तुमको लगेगा बस अब चलो, चलते हैं गंगा नहा करके आएंगे, या कसोल चलते हैं, या शिमला जाते हैं घूम के आएंगे, उसके बाद फिर पढ़ेंगे। 98 तो आ ही गए। तो थोड़ा सा बच्चों को टाइट रखने के लिए ना कम नंबर दिए जाते हैं, इंटेंशनली कम नंबर। तो नंबर तो कैसे ना किससे काटना है, तो अलग अलग क्या करते हैं। मैं बताना संदीप, यही रीजन है। प्री बोर्ड, मैं बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, प्री बोर्ड जो स्कूल में होगा, ठीक है ना। सर ताकि बोर्ड का रिजल्ट अच्छा है। हाँ, तो प्री बोर्ड में क्या होगा कि तुम्हारे बहुत निर्दयी तरीके से कॉपी चेक होगा। तो उसमें बच्चे ने क्या किया था, क्या छोड़ दिया था उसने, कॉन्ग्रुएंसी। 10th क्लास में बात कर रहा हूँ, सेम होता है 10th 12th दोनों में सेम ही होता है। कि उसने लिखा था कि बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, और फिर भी मैम ने नंबर काट लिया। क्यों? कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्यों नहीं लिखा? अरे धार, निर्दयी मीन्स बिल्कुल एकदम रूथलेस, ठीक है, कोई दया नहीं। डन। तो इसमें क्या होगा ना, ब्रूटल, सही है हाँ, ठीक है, सवाजे। सर मैम ये भी तो बोल सकती थी कि SAS की फुल फॉर्म क्यों नहीं लिखी। तो उसमें क्या होगा ना, तुम ये अगर नहीं लिखो ना कि लेट y1 इक्वल टू, तो भी तुम्हारे नंबर काट लेंगे। तुम डायरेक्ट स्टार्ट हो गए कि y1 इक्वल टू दिस, तो मैम कहेगी y1 कौन सा था, मुझे क्या पता y1 क्या है। और सेम चीज कभी कभी बोर्ड एग्जाम में कोई कानूनी अगर कॉपी चेक करवा नहीं जाता है, तो वो भी ऐसा ही करता है। तो सबका ध्यान रखें, ठीक है। सिंपली आप दोनों साइड फटाफट कर लेंगे। लॉग, बाप रे, लॉग का लॉग हो गया, ठीक है। लॉग ऑफ y1 इक्वल टू, ये x बार आ जाएगा, एंड लॉग ऑफ, अब सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, जस्ट लाइक माय फिजिक्स सर। तो अभी लॉग ऑफ y1 क्या होता है, 1/y1 और dy1 और इसमें तो u भी लगा देंगे। तो u को रखा और v का डिफरेंशिएशन, तो v का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा, लॉग ऑफ लॉग x का। सर 1/log x 1/x। बहुत ही बढ़िया, हाँ। और फिर लॉग ऑफ
log x रखा और x का डिफरेंशिएशन 1, तो खत्म ही हो गया। तो dy1 मेरे हाथों का dy1 अपॉन dx इक्वल टू y1, तो इधर आ जाएगा x और x कैंसल आउट होके 1 बाई log x प्लस log ऑफ log x। उसी तरह से क्या करना है, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। दूसरे और जैसे ही दोनों का डिफरेंशिएशन आ जाएगा ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन क्या करना बच्चों, ट्राई करना, ठीक है ना। हालांकि बहुत सारे लोगों ने कर भी लिया होगा, लेकिन फिर तो 4-4 क्वेश्चन, 5-5 रखते हैं 10 क्वेश्चन, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन में क्या करूंगा लॉगरिथमिक पे और 5 दूंगा चेन रूल पे। आपको होमवर्क एज ए डीपीपी बना करके दे दूंगा बच्चों, नेक्स्ट क्लास से पहले उसको विथ आंसर दूंगा, ठीक है ना। और जरूर एक बार करके आंसर मैच करना, वो जैसे ही सही होगा तो अगली क्लास में 3 टाइप का लॉगरिथम निपटाएंगे, 3 टाइप के फटाफट करेंगे जल्दी जल्दी, और फिर उसके बाद होगा आपका लास्ट। सर ग्रुप में भेजोगे? हाँ ग्रुप में भेजो, ठीक है बच्चों, ओके। और व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन जो है आपका Yes, sir. अपडेट हो जाएगा, जिसमें नोट्स वोट्स रिकॉर्डिंग सारी हो जाएगी। हाँ अरे हाँ बहुत सही कहा, चला सर नंबर तो आपका ग्रुप में भी अवेलेबल है सर। हाँ ग्रुप में अवेलेबल है, बट फिर भी कुछ लोगों को चाहिए होता है, दे देता हूँ, ठीक है। अरे ये हिंदी में क्यों लिखा है, बोलो सर। एक मिनट पर रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेने दो मुझे। तो अभी ये जो चीजें पढ़ा है ना, इसमें प्रीवियस ईयर बोर्ड पे बहुत कम ही क्वेश्चन है ना।